मित्रों, आज हम आधुनिक हिंदी ज्ञान सागर चैनल के माध्यम से कक्षा 10 के विद्यार्थियों सूरदास जी के जीवन परिचय एवं उनके पदों की व्याख्या के विषय में जानकारी देंगे। सूरदास जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। था निवास स्थान नकता, सागर सूर बनाया, गुरु वल्लभाचार्य कृपा से कृष्ण भक्त रस पाया। गे पदों की ही शैली में रस माधुरी बहाया। 1500 8-3 में कवि स्वर्ग लोक सिधाया। तो सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क के किनारे रुनकता नामक गांव में हुआ था। और इनकी रचनाएं हैं शूर सागर, शूर सारावली और साहित्य लहरी। कवि सूरदास जी ने अपने पद में सबसे पहले श्री कृष्ण के चरण कमलों की वंदना की है और ये भी बताया कि श्री कृष्ण भगवान के चरण कमलों में क्या शक्ति है। चरण कमल बंदव हरि राई, चरण कमल बंदव हरि राई, जाकी कृपा पंगु गिर लंघे, जाकी कृपा पंगु गिर लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरउ सुने गूंग पुनि बोले, रंग के चले सिरे छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदों ती पाई, चरण कमल बंदों हरि राई। सूरदास जी कहते हैं, मैं भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। उनके चरण कमलों में, चरणों में वह शक्ति है कि जाकी कृपा पंगु गिर लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में वह शक्ति है कि अगर उनकी कृपा हो जाए तो लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को लांघ जाएगा और अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है। कि बहिरव सुने गूंग पुनि बोले, बहिरे व्यक्ति को सुनाई पड़ने लगता है। अगर भगवान कृष्ण की कृपा हो जाए तो बहिरे व्यक्ति को भी सुनाई पड़ने लगता है और गूंगा मनुष्य बोलने लगता है। रंग के चले सिरे छत्र धराई, और कंगाल व्यक्ति राजाओं की तरह सिर पर मुकुट धारण करके चलने लगता है। सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदों ती पाई। सूरदास जी कहते हैं कि हमारे स्वामी करुणामय, करुणा के सागर, मैं उनकी बार बार वंदना करता हूँ। इस पद में रूपक अलंकार है और ब्रज भाषा का प्रयोग किया है सूरदास जी ने। प्रसाद गुण है तथा भक्ति रस है। आगे देखिए, निराकार ब्रह्म के बारे में सूरदास जी ने बताया है कि अविगति गति कछु कहते न आवे, अविगति गति कछु कहते न आवे, जो गूंगे मीठे फल को रसे अंतर्गति ही
अविगति गति कछु कहत न आवे। परम स्वाद सबहि सुनिरंतर अमित तो से उपजावे। सूरदास जी कहते हैं कि अविगति गति कछु कहत न आवत। अविगति का मतलब है निराकार ब्रह्म। निराकार ब्रह्म के बारे में कुछ भी कहते नहीं बनता है। उसकी गति तो ऐसी है, उसके बारे में वैसे ही नहीं कहा जा सकता है। निराकार ब्रह्म के बारे में उसी प्रकार कुछ नहीं कहा जा सकता है जिस प्रकार से अगर गूंगे व्यक्ति को तुम मीठा फल खिला दो और फिर पूछो कि ये फल मीठा है कि खट्टा है कि कड़वा है, कैसा है, तो वह नहीं बता सकता है। निराकार ब्रह्म भी ऐसी ही कोई वस्तु है जिसके बारे में कुछ भी कह पाना संभव प्रतीत नहीं होता है। जिस प्रकार से कहते ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। जिस प्रकार से गूंगा व्यक्ति मीठा फल तो खा लेता है और उसके रस का, उसका आनंद अंदर ही अंदर वो प्राप्त कर लेता है, लेकिन परम स्वाद सब ही सुनिरंतर अमित तोष उपजावे। उसके स्वाद का वह वर्णन नहीं कर सकता है। उससे उसे असीमित संतोष तो प्राप्त होता है, लेकिन वह बता नहीं सकता है कि फल खट्टा है कि मीठा है, कड़वा है, तीखा है, कैसा है। ऐसे ही निराकार ब्रह्म की गति है, इसके बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। वो कैसा है निराकार ब्रह्म? कहते मन बानी को अगमय गोचरे सो जाने जो पावे। वह निराकार ब्रह्म कैसा है? मन और वाणी की पहुँच के बाहर है। सो जाने जो पावे, वो बहुत दूर की वस्तु है, अगोचर है, वो दिखाई भी नहीं देता है। उसके बारे में तो वही जान सकता है जो योगी समाधि की दशा में उसे प्राप्त कर लेता है। सो जाने जो पावे, निराकार ब्रह्म के बारे में वही बता सकता है जो उसे प्राप्त कर लेता है, वही उसके आनंद को जान सकता है। क्योंकि रूप रेख गुण जाति जुगत बिन निरालंब कित धावे। उस निराकार ब्रह्म का न कोई रूप है, न कोई रेख है, न कोई गुण है, न कोई जाति है, न कोई उसे पाने की युक्ति ही है। इसलिए निरालंब कित धावे, निराकार ब्रह्म को पाने की कोई युक्ति भी नहीं है। इसलिए मन बिना किसी सहारे के इधर उधर भटकता फिरता है। तो सब विधेयक में विचार ही ताते, सूर्य से गुण पद गावहीं। इस प्रकार सब प्रकार से उसे अगम्य, बहुत पहुँच के बाहर की वस्तु जान करके सूरदास जी श्री कृष्ण के सगुण पदों का गुणगान करते हैं। इसमें भाषा मधुर है और आत्मपूरक गीत शैली है तथा अनुप्रास अलंकार है। अगला देखिए, श्री कृष्ण भगवान अभी छोटे हैं, केवल घुटनों के बल चलना सीखे हैं। तो नंद बाबा के आंगन में जो वो घुटनों के बल चलते हैं, तो उस समय की सुंदरता का वर्णन सूरदास जी ने इसमें किया है। किलकत कान्हे घुटुरवन आवत, किलकत कान्हे घुटुरवन आवत। मणि में कनक नंद के आंगन, बिंब पे करीबे
सुधावत। कबहु निरखी हरि पूछा है को, करि सो पकरन चाहते। किलकते हंसते राजत द्विदतिया, पुनि पुनिति ही अवगाहते। कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमाइक राजती। किलकत कान घुटुर वनियावती। करि करि प्रतिपद प्रतिमन वसुधा, कमल बैठे की साजती। बालदशा सुख निरखी जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती। अचरा तरले ढाकी सूर के, प्रभु को दूध पियावती। किलकत कान घुटुर वन आवते। किलकत कान घुटुर वन आवते। सूरदास जी ने बाल कृष्ण की दशा का वर्णन किया है कि श्री कृष्ण भगवान किलकारी मारते हुए घुटनों के बल चलते चले आ रहे हैं। मणिमय कनक नंद के आंगन, और बिंब पकड़ी बेधावत। श्री कृष्ण भगवान नंद बाबा के आंगन में, नंद बाबा का आंगन कैसा बना हुआ है? मणिमय कनक नंद के आंगन। नंद बाबा के आंगन में मड़ियाँ जड़ी हुई हैं और सोने का आंगन है। उसमें मड़ियाँ जड़ी हुई हैं, तो मड़ियों से जड़ित उस सोने के आंगन में श्री कृष्ण भगवान अपनी परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। कबहु निरखी हरि पूछा को, कर सो पकरन चाहते। कभी कभी श्री कृष्ण भगवान अपनी ही परछाया को देख करके और उसे हाथ से पकड़ने के लिए दौड़ते हैं, पकड़ने की इच्छा करते हैं। किलकते हैं सत राज द्विदतिया, पुनि पुनिति यवगात। श्री कृष्ण भगवान जब किलकारी मारकर हंसते हैं तो उनके मुख में भी दो ही छोटे छोटे दांत निकले हुए हैं। तो वो जब हंसते हैं तो वे दो छोटे छोटे दांत किलकारी मार कर कभी दिखाते हैं और कभी वो उन्हें छिपा लेते हैं। कनक भूमि पर कर पग छाया, ये उपमाइक राजती। कनक भूमि पर नंद बाबा के सोने के निर्मित आंगन में उनके हाथ पैरों की जो छाया पड़ती है, उससे ऐसी उपमा सुशोभित होती है। ऐसा मालूम पड़ता है कि करी करी पति पद प्रतिमन वसुधा, कमल बैठ की साजती। कि श्री कृष्ण भगवान के प्रत्येक कदम पर, हाथ और पैर रखने के स्थान पर पृथ्वी कमल के आसन सजा दिए हुए है। ऐसा प्रतीत होता है कि जहाँ जहाँ पर श्री कृष्ण भगवान के हाथ पैर पड़ते हैं, वहाँ वहाँ पर पृथ्वी ने उनके हाथ पैरों को रखने के लिए कमल के आसन सजा दिए हैं, ऐसा लगता है। तो बाल दशा सुख निरखी जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावते। बाल कृष्ण की ऐसी दशा को देख करके, इस सुख को देख करके माता यशोदा बार बार नंद बाबा को बुलाती हैं कि तुम भी आकर के बाल कृष्ण के सुख को जरा देख लो। अचरा तले ढाकी सूर के, प्रभु को दूध पियावती। अचरा तरले ढाकी सूर के, प्रभु को दूध पियावती।
माता यशोदा जब श्री कृष्ण की ऐसी बाल दशा को देखती हैं तो उनके स्तनों में दूध आ जाता है और श्री कृष्ण को अपने आंचल से ढक करके उन्हें दूध पिलाने लगती हैं कि कहीं मेरे कृष्ण को नज़र ना लग जाए। इस पद में वात्सल्य रस है और ब्रजभाषा का प्रयोग सूरदास जी ने किया है। गेय पद हैं। अगले पद में देखो, श्री कृष्ण भगवान कुछ बड़े हो गए हैं तो जब सब ग्वालों को गाय चराने के लिए जाते देखते हैं तो वो भी अपनी माता से जिद करते हैं। कहते हैं कि मैं अपनी सब गाय चराई हूँ, मैं अपनी सब गाय चराई हूँ, प्रातः होते बल के संग जई हूँ, तेरे कहे न रही हूँ, ग्वाल बाल गायन के भीतर न कहूँ डर नहीं लागत, आज न सोम मुनंद दुहाई, रहने रहूँगो जागती, और ग्वाल सब गाय चरई हैं, मैं घर बैठो रही हूँ, सूर शाम तुम सोई रहो, अब प्रात जान मैं दे हूँ, मैं अपनी सब गाय चरई हूँ। इसमें श्री कृष्ण की बाल हट का वर्णन किया गया है कि श्री कृष्ण भगवान गायों को चराने जाने की जिद करते हुए माता यशोदा से कहते हैं कि मैं अपनी सब गाय चरई हूँ, मैं अपनी सब गाय चरई हूँ। हे माता, मैं अपनी सब गायों को चराने के लिए खुद जाऊँगा। श्री कृष्ण भगवान माता यशोदा से कह रहे हैं। और क्या कहते हैं कि प्रातः होत बल के संग जई हूँ, तेरे कहे न रही हूँ। हे माता, कल प्रातः काल होते ही मैं बलदाऊ के साथ चला जाऊंगा, तुम चाहे जितना मुझे रोको, मैं तुम्हारे कहने से रुकने वाला नहीं हूँ। क्यों? कहते ग्वाल बाल गायन के भीतर, ग्वाल बाल गायन के भीतर न को डर नहीं लागत। ग्वाल बाल और गाँव के बीच में घुसने में मुझे जरा सा भी डर नहीं लगता है। तो बाल कृष्ण बार बार यही जिद करते हैं और क्या कहते माता यशोदा से कि आज न सोऊं नंद दुहाई, रन रहूँगो जागते, आज न सोऊं नंद दुहाई, रहनी रहूँगो जागते। आज मैं नंद बाबा की शपथ दे करके कहता हूँ हैं कि मैं रात भर जगता ही रहूँगा, सोऊंगा ही नहीं। और ग्वाल सब गाय चरई हैं, मैं घर बैठे रही हूँ, और ग्वाल सब गाय चरई हैं, मैं घर बैठो रही हूँ। अरे और ग्वाल बाल सब गायों को चराने के लिए जाएं और मैं कैसे घर में बैठा रह जाऊंगा, मैं भी गायों को चराने के लिए जाऊंगा। तो माता यशोदा कहती सूर श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान में दे हूँ। सूरदास जी कहते, माता यशोदा कहती है श्री कृष्ण अब तुम सो जाओ, जैसे ही प्रातः काल होगा वैसे ही मैं तुमको गायों को चराने के लिए भेज दूंगा। इसमें भी वात्सल्य रस है और ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, अनुप्रास अलंकार की छटा दिखाई पड़ती है।
अगले दिन जब श्री कृष्ण भगवान गायों को चरा करके आते हैं तो बहुत थक जाते हैं। तो माता यशोदा से क्या कहते हैं, जब गायों को चराकर शाम को लौटते हैं तो कृष्ण क्या बोलते हैं माता यशोदा से, मैया हो न चरई हूँ गाय, मैया हो न चरई हूँ गाय, सिगर ग्वाल घिरावती मूसो मेरे पाए पिराई, मैया हो न चरई हूँ गाय, जौन पत्या है पूछ बल दावी अपनी सोह दिवाई, हो या सुनी माई जसोदा ग्वालिनी गारी दे तेरी साई, कि मैं पठवते अपने लरिका को आवे मन बहराई, सूर श्याम मेरो अति बालक मारती ताहिर गाय, मैया हवन चरई हूँ गाय। श्री कृष्ण कहते माता अब मैं गायों को चराने के लिए नहीं जाऊंगा, क्योंकि शिगर ग्वाल घिरावती मूसो मेरे पाए पिराए, अन्य जितने ग्वाला हैं वो सब हमसे ही गायों को हकवाते हैं, इसलिए पूरे पूरे दिन गायों को हाँकने से मेरे पैर दर्द करने लगे हैं, इसलिए हे माता अब मैं गायों को चराने नहीं जाऊंगा। कहते अगर हमारी बात पर विश्वास ना हो तो किससे पूछो, कहते जो न पत्याई पूछ बल दावी आपन सोह दिवाई, जो तुम्हें विश्वास नहीं है तो तुम बलदाऊ जी से पूछ लो, लेकिन अपनी सौगंध खिला करके तब पूछना, नहीं तो वो भी झूठ बोल जाएगा। तो जैसे कृष्ण ने ऐसा कहा तो माता यशोदा क्रोधित हो उठी कि ये सुनी माई जसोदा ग्वालिनी गारी दे तेरी साई, यह सुनकर माता यशोदा ग्वाल बालों के ऊपर टूट पड़ी, गाली देते हुए बड़ा क्रोधित हो गईं और क्या कहती हैं कि मैं पठवती अपने लड़का को आवे मन बहराई, मैं तो अपने बालक को इसलिए भेजती हूँ सबके साथ कि वो मन बहलाए और सब उनसे दिन भर गायों को हकवाते रहे, मेरा वो बालक थक गया, सूर्य श्याम मेरो अति बालक और मारती ताहिर गाय। सूरदास जी कहती माता यशोदा कहने लगी कि मैं तो अपने बच्चे को मन बहलाने के लिए सबके साथ भेजती हूँ, लेकिन ये सब बालक मेरे बच्चे को दिन भर चला चला करके उसे थका डालते हैं। ऐसा माता यशोदा कहती हुई अन्य ग्वालों के ऊपर क्रोध करने लगती हैं। इसमें भी ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। छात्रों, मैंने आज आधुनिक हिंदी ज्ञान सागर चैनल के माध्यम से कक्षा 9 और 10 के विद्यार्थियों को काव्यांजलि काव्य संकलन के सूरदास के पद के बारे में ज्ञान प्राप्त कराया। कक्षा 9 के बालकों को कबीरदास जी की साखी के विषय में बताया और कक्षा 10 के छात्र छात्राओं को सूरदास के पदों के बारे में जानकारी दी। अब शेष भाग अगले दिन आप सबको अवगत कराएंगे। इसके लिए आप सब लोग अपना अमूल्य समय ज़रूर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और अन्य लोगों को भी इससे जोड़ने का प्रयास करें, जिससे आप लोगों का ज्ञान पूर्ण रूप से सफल हो सके। जय हिंद।